Question number 2. If you don't install catalytic converter with your engine, what happens? ये दो क्वेश्चन आपने अपने गूगल के ऊपर या एआई के ऊपर सर्च करने हैं। पॉजिटिव पॉइंट तो हर कोई दिखा देता है। कैटलिटिक कन्वर्टर का काम बिल्कुल ये टोटल लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर एवरेज मिली 100, 110, 80, 90, 100, 110 की स्पीड पे 22.3 मतलब 22.5 की जो है हमें इसने एवरेज दी। बस कैटलिटिक कन्वर्टर आप लाजमी लगवाएं, ठीक है, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे पे और अपने हल्के पैर से एवरेज निकालना मुझे पता है कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है हर गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब इंजन नो फॉल्ट है कन्वर्टर के साथ 22.5 की एवरेज आपको निकाल के दिखाई। ये नहीं है कि मैं बातों में भंड मार रहा हूँ। इट्स कैटलिटिक कन्वर्टर जापान क्यों देता है अपने इंजन के साथ? जापान पागल है क्या? हम जापान से जीत सकते हैं? नहीं। तो कैटलिटिक कन्वर्टर का मकसद इंजन की परफॉर्मेंस, इंजन की घुटन और इंजन की जो है लाइफ को कम करना, इन सब चीज़ों के अंदर जो। तो बॉयज़ ये है हमारी सुजुकी ऑल्टो VXR K6 है 2012-14 मॉडल वाला ऑटोमेटिक इंजन, जिसके अंदर अभी हमने स्वैप किया है। एक एक चीज़ की बने माउंट्स आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सोबर तरीके से, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, ना ज़्यादा बुरा लगे, बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा माउंट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ऑटो पार्ट्स वाले थे हम मादद एक दफ़ा फिर आज आपके सामने हाजिर हैं। आज की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ गाड़ी की प्रॉपर एवरेज के बारे में इंशाल्लाह ताला आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बोला कि इंशाल्लाह अब हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के वक्त हम आपको एवरेज लाजमी शो करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो काफ़ी कस्टमर हैं, व्यूअर्स हैं, वो बोलते हैं यार आप एवरेज शो नहीं करवाते। अब से इंशाल्लाह हम अपनी गाड़ियों के अंदर आपको एवरेज शो करवाएंगे। अभी एक गाड़ी का रिव्यू आपको देने वाले हैं जिसके अंदर हम अभी मौजूद हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्ट की है हमने 660 सीसी के अंदर, और इसकी प्रॉपर टेस्ट ड्राइव, प्रॉपर एवरेज कि हमारी गाड़ी क्या एवरेज कर रही है, इंजन कितने में स्वेप हुआ, क्या क्या सामान लगा, तमाम चीज़ों की डिटेल्स जो आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन देते चलें कि अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर इंजन स्वेप करवाते हैं तो क्या इसके साथ आपको कैटलिटिक कन्वर्टर लगाना चाहिए या नहीं। शायद मेरी दी हुई इंफॉर्मेशंस पर आपको यकीन ना आए, आप बिल्कुल इस चीज़ को गलत साबित कर दें, लेकिन मैं आपको दो मैसेजेस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और आपको इन चीज़ों से सब कुछ क्लियर होने वाला है, जो मैसेज अब आप स्क्रीन पर देखेंगे। इज कैटलिटिक कन्वर्टर इज इम्पॉर्टेंट for engine or not? Number 1 question. Number 2, if you don't install catalytic converter with your engine, what happens? ये दो क्वेश्चन आपने अपने गूगल के ऊपर या एआई के ऊपर सर्च करने हैं। पॉजिटिव पॉइंट तो हर कोई दिखा देता है। कैटलिटिक कन्वर्टर का काम बिल्कुल ये होता है कि आप उसकी जो कैटलिटिक कन्वर्टर जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उन्हें बंद करता है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं होगा तो वो हमारे जो साइड इफेक्ट्स, वो जो मतलब हमारे जो आसपास का माहौल है उसको भी ख़राब करेगा, उसके साथ साथ आपकी गाड़ी के इंजन को भी डैमेज करेगा, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ख़राब करेगा। नहीं यकीन आता तो कैटलिटिक कन्वर्टर के कुछ ऐसे बड़े बड़े डीलर जो कि बैठे हुए हैं हमारे कराची में, लाहौर वाहौर की साइड पे, आप उनसे भी मालूमात ले सकते हो। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन दो क्वेश्चंस को आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है, क्योंकि मैं जो है आप लोग समझते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या मैं ऐसे ही बस आके बातों का भंड मारता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इंशाल्लाह आपको गूगल के ज़रिए सब क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर वाले इंजन के साथ जो है हम आपको 22 की एवरेज गाड़ी के अंदर अपने निकाल के दिखाएंगे, जो कि गाड़ी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, टाइम नहीं लेते, चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको गाड़ी दिखाते हैं और फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दिखाते हैं। तो बॉयज ये है हमारी सुजुकी ऑल्टो VXR K6 है 2012-14 मॉडल वाला ऑटोमेटिक इंजन, जिसके अंदर अभी हमने स्वैप किया है। एक एक चीज़ की डिटेल्स जो आपके साथ शेयर करेंगे। इंजन आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट A to Z एक्यूरेट फिटिंग के ऊपर फिट है अपने। माउंट्स आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सोबर तरीके से, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, ना ज़्यादा बुरा लगे, बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा माउंटिंग है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बोल्ट ऑन फिटिंग पर जो आपके सामने फिट है। ठीक है जी। इसके अलावा कैटलिटिक कन्वर्टर आप चेक कर सकते हैं विद 2 ऑक्सीजन सेंसर हम लगा कर देते हैं हर गाड़ी के साथ शुरू से, और इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। रेडिएटर इसका चेंज है, OS वाला कंप्यूटर कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है जी। हेडलैम्प स्विच इसके साथ लगा हुआ है।
हर चीज माशाल्लाह से प्रॉपर्ली तरीके से फिट है। इंजन की लेवलिंग वगैरह का जो है आपको आइडिया हो रहा होगा। गाड़ी का एसी ऑन है, होंडा लाइफ वाला कंप्रेसर गाड़ी के अंदर जो है लगा हुआ है। एक एक चीज की आप लेवलिंग वगैरह चेक करें, माउंट्स वगैरह, इंजन का लेवल, वीडियो से ही आपको आइडिया हो रहा होगा। बिल्कुल सीध में, कोई झुकावपन नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं जिसके अंदर गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आए। और अंदर से भी आपको इंशाल्लाह गाड़ी की वाइब्रेशन दिखाएंगे। वाइब्रेशन तो जाहिर सी बात है महसूस हो जाती है, ठीक है जी। लेवलिंग वगैरह चेक कर ली, सारा सामान आपने चेक कर लिया। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। ये बॉयस चेक करें, ये है इसका इंटीरियर, ठीक है जी। वैगनार का डिजिटल मीटर, जो कि हम बहुत ही प्रॉपरली तरीके से फिनिशिंग वाइज विदाउट एनी जो डैशबोर्ड का फिल्म होता है उसको खराब किए बनाते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। अपनी जेन्युइन फिटिंग के ऊपर ये मीटर फिट है। लीवर इसके अंदर हमने ये चेक कर सकते हैं, कलर वगैरह करवा कर, जूता आल्टो जो आती है उसका लगवाया है स्ट्रेट लीवर। अब जो है गाड़ी इंशाल्लाह आपको स्टार्ट करके वाइब्रेशन चेक करवाते हैं, रिवर्स वगैरह में स्मूथनेस गाड़ी की चेक करवाते हैं, बाहर से आपको इंजन चेक करवाते हैं स्टार्ट होने के बाद, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव की तरफ लेकर जाएंगे, एवरेज चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। ये आगे जी हमारा हाफ स्विच मीटर पे आप चेक कर सकते हैं, चेक लाइट, बैटरी की लाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ मारा तो हमारी तमाम लाइट्स गायब हो चुकी हैं। अब आरपीएम बिल्कुल अपनी जगह पे है, ठीक है जी। इंजन बिल्कुल स्मूथ अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी दर्द। अभी आप चेक कर सकते हैं हमारी गाड़ी पार्किंग के अंदर है। स्टार्ट होकर बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि हमारी गाड़ी इस वक्त स्टार्ट खड़ी हुई है, ठीक है जी। इस वक्त जो है गाड़ी हमारी पार्किंग मोड में है। हम इसे करेंगे जी अब रिवर्स के ऊपर। ये चेक करें, गाड़ी हमारी रिवर्स में आ गई, बिल्कुल स्मूथ, विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी दर्द, कोई शोर शराबा नहीं। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक के अंदर भी सिग्नल में इस तरीके की सुन गाड़ी आपको मिलेगी, ठीक है जी। अब गाड़ी को हम करते हैं डी के अंदर। गाड़ी हमारी डी के अंदर आ गई, ब्रेक हमने दबाया है, कोई वाइब्रेशन नहीं, पावर स्टीयरिंग गाड़ी का ऑन है। स्मूथली आप इसे ड्राइव करें। अगर आप ट्रैफिक में रुकते हैं, गाड़ी आपकी डी में भी हो, विदाउट एनी वाइब्रेशन गाड़ी आपको इंशाल्लाह हमारी तरफ से मिलेगी, ठीक है जी। इंजन का साउंड आप चेक कर लें, बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर इंजन अपनी जान मार रहा है, ठीक है जी। इंजन जो है अभी हमारा स्टार्ट खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से, ठीक है जी। चेक कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई डराहट नहीं है इंजन के अंदर। एक एक चीज आपके सामने इस वक्त जो है क्लियर खड़ी हुई है माशाल्लाह। तो भाई सामान मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस पैकेज के अंदर जो है क्या क्या सामान इंस्टॉल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इंजन कार्ड वायरिंग के साथ, कैटलिटिक कन्वर्टर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है विद 2 ऑक्सीजन सेंसर्स, वरना आपका कैटलिटिक नहीं होगा तो P0 420 का कोड आएगा। और अगर आप विदाउट कैटलिटिक इंजन स्वेप करते हैं तो उस कोड को बाईपास किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, 3 फाउंडेशन चेंज करते हैं हम, 2 ब्रैकेट्स बनाते हैं, एक्सेल्स चेंज करते हैं, रेडिएटर चेंज करते हैं, कैन बुक्स लगाते हैं, ओएस नंबर का कंप्यूटर कार्ड, स्कैनर का ग्रिप, डिजिटल मीटर, लीवर, केबल, कंसोल, टैंक में फ्यूल पंप, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, मैकेनिकल लेबर, इलेक्ट्रिकल लेबर, ये 16-17 आइटम्स की जो हमारी लिस्ट इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है जी। तो चलते हैं अब हमारा मेन मकसद जो कि एवरेज और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, इसे पूरा करना है और बेहतरीन से बेहतरीन एवरेज आपको इस गाड़ी के अंदर निकाल कर दिखाएंगे अपने पैर के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से। सब खेल पैर के ऊपर और ट्रैफिक के ऊपर, तजुर्बे के ऊपर, किस हिसाब से गाड़ी को ऑटोमेटिक को ड्राइव करना है उस पर डिपेंड करता है। हर गाड़ी के अंदर आपको एवरेज आप इंशाल्लाह नजर आएगी और आपकी हर बात का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी गाड़ी को जो इस वक्त हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकल चुके हैं और अभी हम गाड़ी को बिल्कुल हल्के पेस से ट्राई करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ जो है हमने फोकस करना है वो हमारी एवरेज के ऊपर। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे यार अहमद भाई आप गाड़ी के अंदर जो है एवरेज नहीं बताते, तो आज आपको जो है हम अपनी एक्यूरेट एवरेज इंशाल्लाह बताने वाले हैं कि अगर लियाज एक्सप्रेस वे के ऊपर और क्लियर रोड्स के ऊपर हम अपने इंजन के बाद कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह लगाने के बाद जब टेस्ट ड्राइव करते हैं तो उसका जो है क्या एवरेज निकल कर हमारे सामने आता है गाड़ी को कि हम हल्के पैर से। मैं आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि 120, 125 इंजन को, मतलब इंजन की पीक चेक करवाना चाह रहा था कि हमारा इंजन जो डला हुआ है वो कैसा है। एवरेज नहीं शो करवाता, लेकिन अब से इंशाल्लाह इंजन के साथ साथ आपको एवरेज भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो हमारी एवरेज है। अभी गाड़ी को हम ड्राइव करना है तो तकरीबन गाड़ी हमारी 22 की 21 की तकरीबन 21 के अराउंड एवरेज कर रही है, 21.7, ठीक है जी। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह 21.7 की इसने जो अभी लियाज एक्सप्रेस वे के ऊपर एवरेज दे दी है, ये चेक करें भाई। अब ये 22 पे पहुंच चुकी है माशाल्लाह से, ये एक्यूरेट एवरेज है, ठीक है जी।
तो ये सारा जो खेल होता है ये पैर के ऊपर होता है। आप नॉर्मल पैर से गाड़ी को ड्राइव करें और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एवरेज गाड़ी आपकी देगी। जी गाड़ी का जो है पैर हमने थोड़ा सा भारी किया, मतलब गाड़ी को 100 पर लेकर आए, तो इसकी अभी भी जो है माशाल्लाह से 21.5 की एवरेज आ रही है, चेक करें। और कंटिन्यूसली एक पैर के ऊपर गाड़ी जो है हमारी 100 की स्पीड के ऊपर चल रही है, ये चेक कर सकते हैं भाई, मीटर में एवरेज आपको शो हो रहा होगा। मतलब ये आपके पैर के ऊपर बड़ा खेल होता है एवरेज का। आप उसको एक हैंड पर रखें, एक एंड पर सॉरी, मतलब जिस तरह आपने हल्का एक्सीलेटर दिया उसी पर कंटिन्यूसली आप पैर को रखें, चाहे आप फिर 100 पर लेकर जाएं, 120 आपकी एवरेज माशाल्लाह से ये चेक करें भाई, ठीक है। 21.5, 21, 22, 21.5, 21, 22 ये चेक करें भाई। गाड़ी को जो है एंड पर था, मैंने गाड़ी का जो इग्निशन वगैरह भी ऑफ कर दिया है, ठीक है जी। मीटर के अंदर जो हमें टोटल लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर एवरेज मिली 100, 110, 80, 90, 100, 110 की स्पीड पे 22.3, मतलब 22.5 की जो है हमें इसने एवरेज दी है। रियाक्ताबाद वाला जो हमारा डाउन आता है लियारी एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि वर्कशॉप वाला रास्ता एंड पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब आपको फाइनल एवरेज चेक करवा दूं, ठीक है जी। मैं वैसे तो हर वीडियोस के अंदर एवरेज चेक नहीं करवाता, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे पे और अपने हल्के पैर से एवरेज निकालना मुझे पता है कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है हर गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब इंजन नो फॉल्ट है, मीटर के अंदर कोई चेक लाइट नहीं है, तो मतलब इंजन के लिहाज से एवरेज आप अच्छी निकाल सकते हैं। और सबसे स्पेशली आपके पैर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। कोशिश करें बस कैटलिटिक कन्वर्टर आप लाजमी लगवाएं, ठीक है, और ताकि एवरेज आपको भले ना मिले, ठीक है, आपके इंजन की लाइफ भी कम ना हो। कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ 22.5 की एवरेज आपको निकाल के दिखाई। ये नहीं है कि मैं बातों में भंड मार रहा हूँ। इट्स कैटलिटिक कन्वर्टर जापान क्यों देता है अपने इंजन के साथ? जापान पागल है क्या? हम जापान से जीत सकते हैं? नहीं। तो कैटलिटिक कन्वर्टर का मकसद सिर्फ एवरेज नहीं होता है, उसका मकसद इंजन की परफॉर्मेंस, इंजन की घुटन और इंजन की जो है लाइफ को कम करना, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। एवरेज 22.3 इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे पे हमारे हाथ की कन्वर्ट हुई भी गाड़ी चेक कर सकते हैं। इसका लीवर अभी हमने चेंज करना है। लीवर इसके अंदर हम जो है वो वाला डालेंगे, क्या नाम है, जो चांद आल्टो वाला आता है। कस्टमर को ये पसंद नहीं आ रहा था, तो इंशाल्लाह चेंज करके देंगे। तो अभी जो है हम आपको अपनी शॉप की लोकेशन भी दिखाते हैं एक दफ़ा। आपने जो है ये जो लियाकताबाद की तरफ हमारा लियारी एक्सप्रेस वे उतर रहा है, वहाँ से आपको लोकेशन समझाएंगे इंशाल्लाह। गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को हमने किया डी के ऊपर, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी बिल्कुल सुने माशाल्लाह से, ठीक है जी। उठान चेक करें बस गाड़ी की, वो उतर रहे हैं। एक जो सबसे कॉर्नर वाला है वो हमारा गुलशन की साइड पे, तीसरा सेंटर वाला जो है वो आ रहा है हमारा सुराब कोट की तरफ, तीसरा जो डाउन उतर रहा है लियारी एक्सप्रेस वे, ठीक है जी। ये हमारा जो आएगा ये गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी, फर्नीचर मार्केट। और सामने जो है वो हमारा हसन स्क्वायर वाला जो लियारी एक्सप्रेस वे चढ़ता है वो चढ़ रहा है, ठीक है जी। और ये हमारी पूरी स्टार्ट हो गई गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट, जो कि बड़ी मशहूर है, ये चेक कर सकते हैं। कराची कॉम्प्लेक्स, गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट, ठीक है जी। तो वो सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि बलोच मस्जिद है। फिर सामने CNG वाला पंप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, सामने वाला रोड पड़ गया वो। हमें आना है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, क्योंकि कुछ कस्टमर जो है फिर जो आपने याद रखना है, वो मेन चीज़ याद रखनी है, कुबा मस्जिद। ये जो आपको इतनी बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है, जामा मस्जिद कुबा मस्जिद है, ठीक है। इस मस्जिद को अपने ध्यान में रखें। इसके साथ जो पुल बना हुआ उससे आपने बिल्कुल स्ट्रेट आना है। ये पूरी गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। इससे आपने कुबा मस्जिद से बिल्कुल सीधा आ जाना है। ये CNG वाला पंप आएगा जो कि अब बंद हो चुका है, इससे आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आना है, ठीक है जी। सीधा आएंगे। आपके लेफ्ट साइड पे वो जो ब्लू कलर का बोर्ड है ना, बस ये आपको थोड़ा सा कुबा मस्जिद से स्ट्रेट आने के बाद आपको PSO पंप का वो नज़र आ जाएगा, ये लोगो। बस PSO पंप वाली गली के अंदर जो है ना, आपने लेफ्ट साइड पे एंटर हो जाना है। तो वॉइस कैटलिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, उनको आपने लाजमी सर्च करना है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के मुताबिक कैटलिटिक कन्वर्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ यार, जापान पागल है, वो आपको एक चीज़ के साथ जब प्रॉपर चीज़ लगा के दे रहा है, कैटलिटिक कन्वर्टर लगा के दे रहा है, तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि कैटलिटिक कन्वर्टर जरूरी नहीं? ठीक है, चले, कैटलिटिक कन्वर्टर का फ्यूल एवरेज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दूसरी भी तो चीज़ें हैं ना। इंजन के अंदर सिर्फ एक फ्यूल एवरेज तो नहीं आती,
आप एक काम करें, एक तजुर्बा करें, जिस गाड़ी का ये इंजन है ब्लैक मोको वाले का, आप उस इंजन की कैटलिटिक कन्वर्टर निकालते हैं, जाली निकालते हैं, फिर आप इंजन की परफॉर्मेंस चेक कर लें क्या परफॉर्मेंस आती है। कैटलिटिक कन्वर्टर का ताल्लुक एवरेज का भी होता है, उसके साथ साथ गाड़ी को घुटता है, मतलब भारी करता है, ठीक है, हल्कापन खत्म करता है, साउंड में मसला करता है, इंजन की लाइफ को कम करता है, बहुत चीज़ों में अहम किरदार अदा करता है। कैटलिटिक कन्वर्टर का सिर्फ फ्यूल एवरेज से नहीं है, ठीक है, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन दी जाए तो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए, ये नहीं कि एक पॉइंट को पकड़ा जाए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप मेरी सब बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक चीज़ को अपने जहन में नशी करें कि यार जापान से तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, ये जापान से तो बहस नहीं कर सकते ना, मेरी किसी से बहस है ना मैं किसी से बहस करना चाहता हूँ फालतू, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम का जो मकाम है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ वो मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। मुझे ना किसी से बहस करनी है ना किसी से कंपैरिजन करना है, लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा तो उसका जवाब लाजमी मिलेगा, ठीक है जी। हमारे कराची के अंदर हर दुकानदार, हर बंदा कैटलिटिक कन्वर्टर यूज़ करता है। क्या वो पागल है या उनके घर, उनको अपने घर नहीं चलाने या उनको दो पैसे नहीं बचाने, लेकिन ये है कि प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी कराची है प्रॉपर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरी किसी से बहस नहीं है, हर किसी के अपने अपने काम करने का तरीका है, ठीक है। जिसका दिल करे कैटलिटिक लगाए, जिसका दिल करे ना लगाए, लेकिन चीज़ को गलत ना बोला जाए। ये कह दिया जाए कि कैटलिटिक कन्वर्टर का कोई किरदार नहीं है, ना लगाएं, लगाने से कोई फ़ायदा, ना लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सरासर बात गलत है, ठीक है जी। मैंने तमाम चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ठीक है जी। उनको जो है आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगाने के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, पैसे बच जाते हैं, बस ये फ़ायदा है, बाकी चीज़ें बड़े डिफेक्ट होती हैं आपकी इसके चक्कर में, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, जापानी जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे स्टिंगरी है, कैटलिटिक कन्वर्टर का एक अलग से कोड आता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ तो एक कोड आएगा P0420। कैटलिटिक कन्वर्टर ना होने की वजह से आपके मीटर के अंदर चेक लाइट भी आ जाती है। आप कैटलिटिक कन्वर्टर लगा नहीं रहे और आपकी चेक लाइट पता नहीं खुद ब खुद गायब हो रही है, मतलब बाईपास किया जा रहा है ना इसको। क्या कहाँ जाती है कैटलिटिक कन्वर्टर की चेक लाइट? स्कैनर पे भी लाजमी कोड आता है, उसका क्या किया जाता है? P0420 का कोड कहाँ जाता है जब आप कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगाते? चले इसकी ही मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, हमें तो काम आते ही नहीं, हम तो अनाड़ी बंदे हैं, ठीक है। या कराची में जो दूसरे बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े दुकानदार बैठे हैं, वो अनाड़ी हैं या वो पागल हैं जो वो कैटलिटिक कन्वर्टर लगा रहे हैं। तो बस खैर, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लोगों को दी जाए, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दी जाए। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो इंशाल्लाह जो रोज़ी है वो नसीब के, लेकिन करेक्ट जवाब इंशाल्लाह हम देंगे प्यार मोहब्बत से। बाकी मेरा किसी से कोई कंपैरिजन या कुछ नहीं है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत साबित करने का फ़र्ज़ मेरा बनता है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कराची के शहर के अंदर जो इन 660 सीसी कन्वर्टेड गाड़ियों की नॉर्मल एवरेज होती है, वो मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है भाई, ना मैं आप चाहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिले। लॉन्ग पे इंशाल्लाह बाहर गाड़ी की आपको 20 प्लस एवरेज निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन शहर के अंदर मैक्सिमम 14 से लेकर 16 किलोमीटर तक की एवरेज आपको मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती ऑल्टो VXR में, ठीक है जी। लॉन्ग पर तो आराम से कर जाता है 19, 20, 22, 23, लेकिन मेन मकसद, मेन पर्पस जो है वो शहर का है, जो कि मेरा हक बनता है कि आप लोगों को क्लियर किया जाए। लोग वीडियोस में सिर्फ लॉन्ग पर क्लियर कर देते हैं, जो मेन असल मकसद है वो नहीं। शहर में तो गाड़ी कभी भी नहीं देगी 23 का एवरेज, बिल्कुल। मैं इस वजह से जो है आप लोगों को ये बात क्लियर करवा रहा हूँ कि शहर के अंदर ऑल्टो VXR की एवरेज मैक्सिमम 13, 14, 15, 16। अब ये नहीं है कि सिर्फ इंजन के ऊपर या कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर आपकी एवरेज डिपेंड करती है, कैटलिटिक कन्वर्टर की भी है, इंजन की भी है। अगर इंजन वीक होगा, सेंसर्स भी हैं कुछ ऐसे जो आपके एवरेज को अफेक्ट करते हैं, लेकिन स्कैनर का ग्रिप का ऑप्शन आपके पास होता है, आप उनके ऊपर उनके कोड्स चेक कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपके पैर के ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। चौथा पॉइंट ये है कि ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक में गाड़ी कभी भी एवरेज नहीं देगी। अगर आप गलियों में चलाएंगे, गलियों में कभी भी गाड़ी एवरेज नहीं देगी, हो सकता है 12 भी करें, लेकिन अगर प्रॉपरली तरीके से 4 स्पीड गियर ट्रांसमिशन में चाहे आप शहर में चलाएं, भले थोड़े बहुत ब्रेक लगे लेकिन 4 गियर मिले, तो गाड़ी 15-16 की एवरेज देगी। और अगर शहर के अंदर ब्रेक ना लग रहे हो, ट्रैफिक क्लियर हो, तो आपको हो सकता है 17-18 की भी देते, लेकिन क्लियर कुछ नहीं होता। मैक्सिमम शहर के अंदर आप जहन रखें 14-15, 13, 14, 15, 16 का, ठीक है। और लॉन्ग पर तो 19, 20, 20 प्लस इंशाल्लाह इसकी एवरेज
होती है। बॉयज उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। एवरेज मैवरेज कैटलिटिक कन्वर्टर के जो तमाम डिटेल्स हैं उसको जो है हमने आपके सामने आज क्लियर खोल कर रख दिया है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इन इंजन्स के साथ किसी भी सेंसर्स का इशू होता है तो चेक लाइट मीटर के अंदर ओरिजिनली तरीके से ऑन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन सेंसर में मसला आ रहा है या फिर कैटलिटिक कन्वर्टर का, तो प्रॉपरली तरीके से उनको एक्टिव किया जाता है ताकि किसी भी सेंसर का अगर इशू आए तो मीटर के अंदर आपकी चेक लाइट शो हो जाए। और कैटलिटिक कन्वर्टर का आपने मेरे को उम्मीद है समझ लिया होगा। कैटलिटिक कन्वर्टर का जो कोड होता है P0420, जिन गाड़ियों के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ तो उनको बाईपास किया जाता है। ज़रूरी है आप इस चीज़ को करें। अगर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ तो मीटर के अंदर जो चेक लाइट आती है उसका क्या किया जाता है, उसको तो ज़रूरी है ना बाईपास किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर्स जो दो लगते हैं उनके कोड्स, उनकी चेक लाइट्स अलग होती हैं। थर्ड, कैटलिटिक कन्वर्टर की चेक लाइट अलग होती है, ठीक है जी। और दो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चंस को आप गूगल करें, आपको कैटलिटिक कन्वर्टर की सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि वो हार्मफुल गैसेस के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें जो है आपकी अफेक्ट करता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो पार्ट्स वालों को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।